श्रद्धा वल्लभ लाल की जय। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 16। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। भगवद गीता में कहा गया है, सर्वं ज्ञान पल्लवेन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि तथा न हि ज्ञानेन सदृशम्। ज्ञान सदैव सम्माननीय है, और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि गीता में ही कहा गया है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते। अनेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावना अमृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, क्योंकि अंधकार छट जाता है, अज्ञान समाप्त हो जाता है, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? नहीं होता है। यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसा ही प्रमाणिक गुरु की खोज करनी होती है। ऐसे ही गुरु की खोज हमें करनी होती है और उन्हीं से सीखना होता है कि कृष्ण भावना अमृत है क्या। क्योंकि कृष्ण भावना अमृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता। आपके गुरु जो होंगे वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं ईश्वर हूँ, हमेशा ये कहेंगे कि राधा वल्लभ लाल ही ईश्वर हैं। यानी खुद से नहीं जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? प्रभु से जोड़ेंगे। राधा वल्लभ लाल जी से डायरेक्ट आपका कनेक्शन कराएंगे, ना कि खुद से जोड़ेंगे। तो यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की भांति ही किया जाता है, अपने गुरुदेव को ईश्वर ही माना जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है, उन्हें ईश्वर के बारे में पता होता है। और ईश्वर का प्रतिनिधि कभी अपने आप को ईश्वर कहता ही नहीं है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि हैं। ये सब भूतकाल में भी व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि हैं और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक रूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। बोलो श्रद्धा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश।